हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र विषय और इसका टॉपिक चल रहा था समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसमें इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं बताऊंगी कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है और क्या अंतर है। इससे पूर्व मैंने अर्थशास्त्र के साथ इसका संबंध बताया था। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में काफ़ी गहरा संबंध है। कुछ समय पूर्व तक राज्य और समाज इन दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता था। समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक ही विषय के अंतर्गत आते हैं, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी के पश्चात इन दोनों में काफ़ी अंतर किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि राज्य का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत और समाज का अध्ययन या लोगों का अध्ययन या मानवीय क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा। राजनीतिक शास्त्र की रुचि प्रमुखतः सत्ता के अध्ययन में होती है। इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। राजनीतिक शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये संबंध सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। क्योंकि जो राजनीति है, जो विभिन्न संगठन है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? समाज के अंतर्गत आते हैं। गिडिंग्स ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीतिक शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। राजनीतिक शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को समझने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों शास्त्र काफ़ी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समाजशास्त्र व्यक्ति को सामाजिक प्राणी और राजनीतिक शास्त्र उस व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक, एक भावी नागरिक बनाने का प्रयत्न करता है। राजनीतिक शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी बनाता है, परंतु वो राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना, ये जानकारी समाजशास्त्र ही प्रदान करता है। इसमें जैसे कि राजनीति में एक मतदान की प्रक्रिया होती है, तो मतदान में जब व्यक्ति मत अपना देने जाता है तो वो एक समाज का व्यक्ति होता है और समाज में कैसी परिस्थितियां हैं, कौन व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, ये सामाजिक लोग ही जानते हैं। तो ऐसे सामाजिक लोग जब मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन दोनों में गहरा संबंध है। सामाजिक व्यवस्था और संगठन पर राज्य के कार्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। राज्य के द्वारा पारित कानून, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं मूल्यों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। मतलब कि जो राज्य के द्वारा जो पारित कानून है वो जिन लोगों के ऊपर लगाया जाता है कानून, उनको काफ़ी प्रभावित करते हैं। अगर वो कानून सही बने हुए हैं तो सामाजिक लोगों पर वो लागू होते हैं तो समाज का सुधार होगा। अगर वो कानून गलत हैं या कहीं से पक्षपात से युक्त हैं तो उनका विपरीत प्रभाव पड़ेगा समाज के लोगों पर। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तथा अनेक अधिनियमों ने सामाजिक जीवन और लोगों के व्यवहार को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। अब आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है और राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है या सत्ता से संबंधित संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं, जिनमें सरकार भी शामिल है, के परस्पर संबंध पर बल देता है, और जबकि राजनीतिक शास्त्र सरकार के भीतर चलने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और राजनीतिक शास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र वर्तमान का यथार्थ चित्रण करता है, क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका नहीं। और राजनीतिक शास्त्र जो है वो राज्य की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, भविष्य के लिए राज्य की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए जो भविष्य में रास्ता सुगम बनाएं,
इसका अध्ययन करता है। किलक्राइस्ट ने लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और राजनीतिक शास्त्र राज्य या राजनीतिक समाज का विज्ञान है। और है दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, अवलोकन पद्धति, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, इन सारी विधियों पद्धतियों का अध्ययन करता है। और जबकि राजनीतिक शास्त्र में आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग होता है, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। समाज का विकास राज्य के पहले हुआ, इस दृष्टि से समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है। अब आता है समाजशास्त्र और इतिहास। समाजशास्त्र और इतिहास में भी गहरा संबंध है। कैसे है? भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान भली बात समझ सकते हैं और ना ही भविष्य को। और भूतकाल किससे संबंध रखता है? इतिहास से संबंध रखता है। अर्थात इतिहास को समझने के लिए या हमें वर्तमान को समझने के लिए पहले हमें इतिहास जानना होगा। इसलिए इतिहास और समाजशास्त्र दोनों का गहरा संबंध है। इतिहास के द्वारा प्रारंभ से लेकर अभी तक के मानव के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है। इस दृष्टि से इतिहास भूतकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। इतिहास विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है। समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र और इतिहास दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। इसके बाद आता है कि ये इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर एक दूसरे में काफ़ी अंतर भी है। ये दोनों शास्त्र अंतर होने से पहले एक चीज़ और जान लेनी है कि ये दोनों ही शास्त्र एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है और एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट और स्पेंसर के जो जितने भी अध्ययन हैं उसमें इसकी छाप झलकती है। मैक्स वेबर द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक सामग्री का काफ़ी प्रयोग किया गया है। इस तरीके से अब दोनों ही शास्त्र एक दूसरे की अध्ययन पद्धतियों का उपयोग समाज एवं सामाजिक घटनाओं को समझने में करने लगे हैं। अब आता है इसका अंतर। अंतर क्या है कि इतिहास विशेष विज्ञान है और समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। इतिहास का संबंध प्रमुखतः भूतकाल से है और समाजशास्त्र का संबंध वर्तमान काल से है। इतिहास मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक अध्ययन प्रमुखतः विवरणात्मक होते हैं, उनका विवरण किया जाता है लंबे रूप में। और समाजशास्त्रीय अध्ययन विश्लेषणात्मक होते हैं। समाजशास्त्री जितने भी अध्ययन हैं वो विश्लेषण, पहले वर्गीकरण होता है फिर उसका विश्लेषण होता है। इतिहास में विवरणात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति का और समाजशास्त्र में वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक या तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इतिहास की घटनाओं का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता है और जबकि समाजशास्त्र में निष्कर्ष जो निकाले जाते हैं उनका परीक्षण भी हो सकता है और उनका पुनर्परीक्षण भी हो सकता है। इसी आधार पर इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र को अधिक प्रमाणिक विज्ञान माना गया है। अब इसके बाद मैं लूँगी समाजशास्त्र और मानवशास्त्र और समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, इन दोनों का क्या संबंध है और क्या अंतर है। थैंक यू।